गुरु रत्ना मैम, मैं दिल नमन करना चाहूंगी और साथ ही के छत्र छाया में रहकर मैं एक्शन को करना शुरू की। मुझे यकीन नहीं था कि मैं ऐसे शख्स के साथ रह रही हूँ। मैं सीख रही हूँ मेरे जीवन में ऐसे गुरु मिले जिनकी बदौलत ही आज भी हूँ। मेरा जो भी नाम जान रहे हैं वह नाम कोई नहीं जानता। एक ऐसी जिंदगी को जी कि कोई मेरा अस्तित्व था नहीं। और शायद ऐसा हमारे जीवन में नहीं मिलते तो ये अस्तित्व बन भी था। तो मैं दिल से नमन करूंगी हमारे मिस्टर सर को। अब पता है एक ऐसे गुरु जिनको पूरा एक्शन इंडिया गुरु और मैं बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ आपको कि उनके छत्र में बहुत ज्यादा रहने और का मुझे मौका मिला था। और साथ ही साथ स्पेशल नमन चाहूंगी और धन्यवाद भी देना चाहूंगी जो आज हम और हमारे पूरे टीम को एकदम बिल्कुल बच्चे की तरह करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमेशा हम लोग के साथ रहते हैं हमारे गुरु अमित सर। मैं ऐसे करना चाहूंगी हर पल मुझे सिखाने वाले। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जा सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो उन्हीं की बदौलत मुझे मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँ और मैं सबको से सीखती हूँ। जितने हमारे लीडर्स हैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी और देना चाहूंगी। बात कर रहे थे हमारे बारे में सर अभी बात स्टूडेंट लाइफ में बीमार थी। हाँ सपना ये रियल चीज है सपना। लेकिन कई बार सारे इंसान उसी जगह से रह जाते हैं उनको रास्ता नहीं मिलने के कारण। लेकिन मैं सच में बहुत ही भाग्यशाली खुद सोचती हूँ कि मुझे इतना प्लेटफॉर्म मिला, इतने अच्छे अपलाइन मिले, इतने अच्छे अच्छे लीडर मिले जिनके से आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे और नमन भी करना चाहूंगी उनकी पूरी फैमिली को जो मुझे सपोर्ट करते हैं। और पंकज सर में बता दूं सर को मैं बहुत पहले देख रही हूँ जब मैंने डीएक्शन को शुरू किया था और की थी उससे ही। और आज इतना अच्छा लगता है कि सर ऐसा फॉर्म हम सभी के बीच बना के रखें और इसको लगातार है ताकि हम सभी बहुत ही वेट होकर अपने बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद पंकज सर को भी। तो मैं अंशु कुमारी खुश है और मैं बता दूं आज मुझे अपने बारे में बातें करने का आप सभी के बीच मौका मिला है। तो दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगी कि आज साल पहले मैं पढ़ाई लिखाई की थी और पढ़ाई लिखाने के दौरान ही सर ने आप सभी से कि मुझे स्वास्थ्य प्रॉब्लम हुआ। ये रियल चीज पहली चीज मैं आपको बता देना चाहूंगी कि मैं एकदम परिवार की लड़की थी, पढ़ाई लिखाई भी मेरा उच्च क्वालिटी का नहीं हो रहा। ऐसे ही में मेरा पढ़ाई लिखाई हो रहा क्योंकि मेरे पिताजी थे वो जलंधर में पढ़ाई किया करते थे और प्राइवेट करके हम सभी का पोषण करते थे और उस मुझे स्वास्थ्य बिगड़। आज अगर बात की जाए स्वास्थ्य का तो उस समय मुझे पता था कि अगर एक बिगड़ जाए ना तो लोग पूरी जिंदगी लग जाती, पूरी मेहनत की कमाई जाती है स्वास्थ्य को बने। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था लेकिन जब वो स्वास्थ्य खराब हुआ कोई भी किसी भी इंसान एक भाई का होता है कुछ उसको उसकी बहुत बहुत पहले हो चुकी होती है वो अच्छाई की हो बुराई की हो चाहे वो बीमारी की हो किसी चीज की शुरुआत होती है। लेकिन उस चीज पे हम अगर ध्यान तो अच्छा चीज बड़ा होगा, गलत चीज है बड़ा होगा। तो मेरे अंदर लगा तो हम लोगों ने ध्यान ध्यान नहीं देने का एक और था क्योंकि हम गरीब और गरीब आदमी क्या होता है आप लोगों ने भी होगा कि कई बार लोग अपने शरीर को इतना कष्ट देते हैं पैसा नहीं रहने की वजह से कि बहुत हम लोग ये सोचते हैं कि अच्छा तो सहने लायक है ना सहने सहते रहते हैं वही चीज मेरे साथ छोटी मोटी समस्या आई नहीं होने की वजह से छोटा मोटा इलाज कराया उसके बाद रिजल्ट नहीं लगा और आगे बढ़े हमारे माँ बाप पैसा इकट्ठा करके कर जब बीमारी आती है ना तो एक चीज तो तय है कि जो हालात होते हैं वो शायद जो उसको पता है। मैंने वो चीज है मेरा जब इलाज चल रहा तो मेरे घर में दाने के लिए
परिवार तरस जा। कारण क्या था कि साथी ना जो भी इनकम आ रहा मेरे पिताजी का, वो ऐसा बीमारी में जा रहा था। जब ये दशा और दुर्दशा अपने परिवार को देखती थी ना, तो मुझे एक ही चीज समझ में आता कि मेरे को इंसान में जन्मने से फायदा ही क्या हुआ। तो सुनती हूँ कि ईश्वर जन्म देते हैं तो कुछ करने के लिए जरूर हम लोगों को मौका मिलता है, लेकिन मेरे को कम। मैं तो बीमार रह रही हूँ, मैं कुछ करूंगी अपने माँ बाप के लिए। मैं ये हमेशा ही अपने में सोचती रहती थी, लेकिन कोई मुझे नहीं दिख रहा था। एज 17 साल था। 17 साल की एज में ही मैं आ गई थी बीमारी के कारण। पेट पे तो थी ही, साथ ही साथ जो आर्थिक हालात का वो दर्दनाक, क्योंकि एक रुपया भी नहीं रहता था हमारे बहन के पास। बहुत ज्यादा कर्ज होता था इलाज कराने में, क्योंकि को पता है कि जब हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़ी लग जाती है, तो उस जितना बड़ा हॉस्पिटल में जाइए, बड़ा पैसा खर्चाने वाला है। और सभी लोगों ने, हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे ने मदद भी किया, 10,000, 5,000, 2,000। उसके बाद जब मैं लगा बीमार रहने लगी, तो सभी लोगों ने कर दिया कि मैं अब कहाँ करूं। और ये रियल चीज है, कोई कहाँ से करेगा, क्योंकि सभी लोग की महंगाई में अपने परिवार को खर्चा चलाने में सभी लोग असमर्थ, बहुत सारे लोग असमर्थ रहे हैं, तो वो दूसरे को करेंगे। तो ये चीज करना, मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया में कोई ऐसा जगह जहां से गरीब आदमी अपने सपना को पूरा कर सके। अगर वैसा जगह होता और मुझे ठीक कर देता तो मैं करती। और मैं जो आप लोगों के बीच बात कर रही हूँ उस समय में, और मैं जब याद करती हूँ वो सारी, आज भी मेरे ना वीडियो की तरह स्थिति, वो परिस्थिति मेरे माँ बाप ने झेला है, गार्जियन ने झेला है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि हम चार हैं, मेरा भाई कोई नहीं है। और मेरे पिताजी को बोला था कि 4 इनके हैं, वो भी एक बीमार है, कैसे बेचारा चलाएगा, कैसे क्या करे। और ये बात को सुनकर मुझे दर्द होता था ना, वो नहीं होता था, मुझे नहीं होता था। मुझे लगता कि मैं क्या ही करूं? ईश्वर मुझे जिंदा क्यों रखे। 17 साल की एज में आंख पे लग जाना, सर का बाल जाना, ये सारा को नहीं समझ में आता मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं आगे मेरा जीवन क्या होगा। लेकिन कहा जाता है कि तकलीफें, समस्याएं, ये में हमेशा आपको बात नहीं आता। कई बार इस उद्देश्य बहुत बढ़िया होता, और बताया भी गया कि हर बार टूटने का मतलब यही होता है कि विनाशी होता है, कई बार नया निर्माण होता है। तो शायद मेरी वो समस्याएं जो थी, बीमारी थी, मुझे नया देने के लिए आया था। धन्यवाद भी देना चाहूंगी बीमारी को, जिसकी वजह से इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। जब मैं इलाज करा के थक चुकी थी, जाकर मेरे जीवन में डीएक्स, हालांकि कोई उम्मीद नहीं था। मुझे बता दिया गया साइंस के द्वारा इस का बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया है, अब कोई उपाय नहीं है। और कुछ भी खाना पीना जब खाती बचता नहीं था, धीरे धीरे इतना ज्यादा कमजोर हो गया, इतना ज्यादा बॉडी का हर एक अंग कमजोर हो गया, अपना भी काम करने में थी। ऐसा सिचुएशन था मेरे साथ। और बेड पे पड़ी थी, इलाज के बाद बहुत ज्यादा इलाज हो, कर्जा में डूब गए थे हमारे फैमिली। अब ऐसा लग रहा था ये कर्जा तो मेरे पिताजी जीवन भर में नहीं भर पाए, तो मैं क्या करूं। सही लगता था कि मैं क्या करूं, नहीं पा रही थी, ना मर पा रही थी। दोस्त, एक चीज अभी ये बात बताती हूँ तो मेरा हल जाता है। बीमारी होती है, मुझसे पूछिए, मैंने सोची इतनी कम उम्र में, अगर हॉस्पिटल में लाइन लगना, इधर पेट में दर्द है, फिर तड़प रहे हो, लाइन मिलेगा, आपका इलाज होगा। आज इस हॉस्पिटल में है, 10 दिन बाद फिर अगले बड़े हॉस्पिटल में चले गए, वहां भी क्रिया, खून जांच, मतलब आज भी मेरा जांच का आ जाए तो एक बड़ा किताब, छोटा सा किताब बन के रखा है। वो चीज दिल आ देती है कि मैंने कैसे को झेला है। और चीज मुझे एक चीज तो सबक दे कि अगर दुनिया में कोई व्यक्ति अपने सेहत के बारे में सोचना शुरू कर दे तो हमेशा ही खुश रहेगा। लेकिन होती क्या है कि जब हम लोग, हमारी मानसिक, और जिस समाज में एक छोटे गांव देहात से करती हूँ, जो अरुणा में गिरा चांदी नाम का मेरा गाँव है,
यहाँ मेरे मायके और ससुराल मेरा राजपुर के। तो जब मैं उस गाँव में पढ़ाई लिखाई करती थी तो वहाँ की मानसिकता इस तरह की, लड़की को पता ना किस भाव से देखते थे। कई बार तो जब मैं बेड पे थी तो लोग कह के मेरे माँ बाप से चाहते थे ना कि जना लड़की है, क्या आपकी तो और 3 बेटियां हैं, एक नहीं रहेगी तो क्या होगा? लेकिन माँ बाप तो माँ बाप हो ना, किसी के भी माँ बाप हो। मम्मी पापा ने हमारे इलाज के लिए तो उनका संभव हो चुका था, जो भी संभव था वो चीज किए। हालांकि मैं जब अपने बाप को चेहरा देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उठा तो अच्छा रहता, लेकिन मेरे जीवन में कुछ बड़ा मिला था। शायद ईश्वर इसीलिए मुझे डिएक्शन मिला, और डिएक्शन एक साधारण महिला के द्वारा जो अंगूठा छापती है एक लड़की मेरे घर में के प्रोडक्ट को बताने के लिए आई। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी उस महिला को, जो महिला पता ना वो सच में भगवान की फरिश्ता थी, जो मेरे घर आकर डिएक्शन के बारे में मुझे बताई, मैं बताई। हालांकि शुरू में यकीन बड़ा मुश्किल होता है। आप लोग को होगा कि जब हम किसी को इसके बारे में सलाह देते हैं, हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होती है, वो हम देख के जज करते हैं। ये साधारण सी महिला है, लड़की है, और ये कह रही है कि आपकी बीमारी, आपकी प्रॉब्लम, समस्याएं ठीक हो जाएंगी, आप का प्रोडक्ट खाइए, आप सॉरी। जब ऐसे हम बात करें लोगों को यकीन नहीं होता, इसलिए होता कि लोग प्रोडक्ट तो जानते नहीं है इसका पावर, हम लोगों को देख के जज करें। तो मैं भी वही सोच रही थी कि सब मैं इतने अच्छे हॉस्पिटल से आ गई और सब लोगों ने बोला कि अब बच्ची नहीं हो सकती है, तो ये साधारण सी महिला कैसे कि मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन उस महिला के अंदर वो विश्वास ने इस तरह से विश्वास था ना कि उस विश्वास ने मम्मी को प्रोडक्ट लेने पे मजबूर कर दिया। वो महिला ने कि आप एक बार अपने बच्चे रिएक्शन का प्रोडक्ट खिला पिला कर, ऐसे भी आपकी बच्ची तो ऐसी स्थिति में है कि आप कर भी नहीं सकती हैं, तो एक ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट प्रोडक्ट को खिलाइए अपने बेटे। तो मेरी माँ ने मेरे लिए प्रोडक्ट खरीदी और मैं की प्रोडक्ट खाकर आज आप भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, मुस्कुराती हूँ, वरना ये जिंदगी मेरी आस बन चुकी थी आज से 9 साल पहले। मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहूंगी हमारे फाउंडर को, जिन्होंने इतना बेहतरीन हम सभी के बीच ला कर दिए। बहुत सारे लोगों का अपनी उम्मीद खत्म हो जाती है और मैं उसमें से एक थी। मुझे नया जीवन जीने का एक बना, ये डिएक्शन के वजह से बना। प्रोडक्ट जब प्रोडक्ट मुझे फायदा किया, मेरे अंदर का जो बिलीव था वो, मेरा विश्वास बढ़ गया। मैंने कि हाँ सही में साधारण है, बिल्कुल उठा छाप। लेकिन एक चीज तो मुझे हो गया ना, समझ में आ गया ना, ये प्रोडक्ट साधारण नहीं है। मैं प्रोडक्ट के बारे में जानने की इच्छुक होने लगी क्योंकि मेरे बोर्ड के रिजल्ट दिया था, में आने लगा था कि सच में कुछ तो है ये प्रोडक्ट। और जब मैं इसके बारे में जिज्ञासा की तो महिला मेरे घर पे प्रोडक्ट को लेकर थी। उस महिला ने मुझे बताया कि आपको अगर इसके जानना है तो आप इसकी ट्रेनिंग मीटिंग में आओ। और जब मैं ट्रेनिंग में गई, हाँ हमको जाके क्लियर कि ये जो ये साधारण जगह नहीं है, तो इसको हल्का में ले। आज भी बहुत सारे लोग कई बात करते हैं, बताते हैं, लोग इसको ये है यू चाय वाला है। लेकिन मैं इसकी मीटिंग को समझी, मुझे पता चला इसको किसने शुरुआत किया। जब मैं इनके फाउंडर के इसके बारे में जाने, हमारे के बारे में जब मैंने पता चला कि बाप रे इतनी हस्ती, अगर कोई चीज डाले हैं तो चीज साधारण नहीं है। दूसरा चीज जब मैं चला कि हमारे प्रोफेसर, जब मैं उनको सच में मैं बता दूं क्या कि मैं टिकी हूँ, तो सबसे मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि इतने बड़े अर्थशास्त्री को अगर डीएक्स आ गया तो मेरे पास है क्या। और उनकी मैं बात जब सुनती थी, बहुत सारे वो बताया करते थे, तो लगता था मुझे कि ये अगर कोई समझ लेना उसकी जिंदगी बदल जाएगी। साथ ही साथ मैंने एक चीज और देखी, हमारे जो गुरु मैम थी, इतनी बड़ी होने के बाद भी वो बताती थी कि कैसे हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं
डरमा को इस्तेमाल करके ये सारी चीजें ने को समझकर जब मैं घर पे आई तो मैं अपने माँ बाप से चीज बोली। मेरी माता कि आप गई थी क्या समझी? मैंने एक ही चीज बोला कि कहा है कि हमारे जीवन का दुख है, जो अंधेरा है कम हो जाएगा। बीमारी तो मेरी धीरे समस्या जो थी हमारे वो धीरे धीरे तो ठीक है और मुझे विश्वास है कि संपूर्ण रूप से ठीक होगी। और साथ ही साथ मम्मी से एक बात बोली, "मम्मी, आपको पता है यहाँ केवल बीमारी ही नहीं यहाँ गरीबी भी ठीक होता है।" हमें सबसे ज्यादा देता था। मैं सबको आज सच्चाई बता दूं ना, बीमारी से भी ज्यादा मेरे को कौन देता था? वो भी देता था। जब मेरी माँ मेरे ही सामने वह लोगों के सामने हाथ फैलाते थे, कोई भी नहीं हुआ करता था। वो कुछ भी बोल देते थे ना, जब मेरे को मजबूरन मेरे माँ बाप हाथ फैलाना पड़ता था कि दे दो पैसा मेरी बेटी कराना है। तो वो चीज को झकझोर के रख देते। मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं करूँ तो मैं जिंदा क्यों? और जब मुझे डेक्सरा की नई रोशनी मिली मेरे जीवन में पढ़ने का, मुझे लगा, विश्वास हुआ ना कि मैं कुछ कर सकती हूँ। जो मैं सपना देखा करती उस सपने को मैं कर सकती हूँ। जब मैंने बार मीटिंग ट्रेनिंग में गई थी तो मैं मेरे दिल से आवाज आया कि अब वो वक्त है मुझे अपने माँ बाप के लिए करना है, क्योंकि मेरे से जितना हमारे मेरे माता जी तड़पे हैं, लोगों पे गिड़गिड़ाए हैं, वो सारी चीज को दूर करने का अब मौका मुझे मिल चुका है। इस मौका और इस अवसर छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो उसी समय डिसीजन ली डी करने का, मैं करना क्योंकि प्रोडक्ट से रिजल्ट मिल चुका था, बिलीव बढ़ गया था कि सच में प्रोडक्ट पावर है। और मैं इसके बारे में जाकर समझी और इतनी बड़े हस्तियों को देखी। इस रंजन सर के बारे में मुझे पता चला, डॉक्टर विपिन कोशी सर में मुझे पता चला, इतने बड़े हस्ती अगर डी एक्शन तो आखिर क्या है, कुछ न कुछ तो है। और उसी चीज को सोच समझ कर मैं करना शुरू की। जब मैंने उनको करना शुरू की ना तो असली तो अब छिड़ा हमारे घर में, हमारे परिवार में। जब मैं बेटी थी किसी को कोई गिलवा नहीं था कि आपकी बेटी है और इसे बेड पे नहीं रखना चाहिए क्योंकि घर की बेटी। ये बात किसी को नहीं में आ रहा था, लेकिन जब मैंने उनको करना शुरू की तो मैं अपने लिए बेटी बन गई। मैं अपने समाज के लिए बन गई, मैं अपने गांव के लिए बन गई। लोगों का कहना का था अब ये है ना, ये कहाँ जाए, ये क्या करेगी, तो लोग कहेंगे, ऐसे ऐसे बात सुनने को मिलना शुरू हुआ। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगी कि गुरुजी जो थे ना, मैं भी उनसे बात करती थी तो एक ही लाइन बोला करते थे, आप ही करोगी और आप होगा, आप करते रहो, तुम्हारे साथ है। और ये सब ऐसा जोश जुनून भरता था अंदर कि मैं क्या बताऊं, किसी की बात सुनाई नहीं देती। जब एक बार हमारे गुरुजी बोलते थे ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम करो, फिर उसके बाद मैं किसी का नहीं सुनती। बहुत सारी तकलीफें आई, बहुत समस्याएं आई, लेकिन मैं अपने पथ पे अड़ी क्योंकि मुझे विश्वास, मुझे पता था कि डी एक्शन से में जरूर बदलाव आएगा। इतने बड़े बड़े वाले डी एक्शन को कर रहे हैं तो मेरे पास खोपड़ी है। और यही सोचकर मैंने डी एक्शन को लगातार करना शुरू की। बात है समस्याएं का, तो इतना बड़ा बड़ा समस्या आई मेरे जीवन में, बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत बार ऐसा। मीटिंग